भक्तों, आपको यह सुनकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन दुनिया में एक मंदिर ऐसा भी है जहां हनुमान जी पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के भेष में नजर आते हैं। भक्तों, यह प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर में रतनपुर गांव में स्थित है। तो आइए भक्तों, इस प्राचीन मंदिर तथा हनुमान जी के स्त्री भेष में आने की कहानी को हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी के स्त्री भेष में आने की यह कथा कोई 100-200 नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। भक्तों, इस मंदिर में विराजमान हनुमान जी स्त्री रूप में क्यों पूजे जाते हैं, इस कहानी को बताने से पहले इस मंदिर से जुड़ी जानकारियां हम कहानी से पहले बता देते हैं। भक्तों, बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है रतनपुर। इसे महामाया नगरी भी कहते हैं। भक्तों, यह देव स्थान पूरे भारत में सबसे अलग है। इसका मुख्य वजह है महामाया देवी और गिरजाबंद में स्थित हनुमान जी का मंदिर। भक्तों, खास बात यह है कि विश्व में हनुमान जी का यह अकेला ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी नारी स्वरूप में विराजमान है। और भक्तों, इस दरबार से कोई निराश होकर नहीं लौटता। सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भक्तों, इस मंदिर का निर्माण रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू ने करवाया था। भक्तों, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस देव स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। तो आइए भक्तों, इस मंदिर के अंदर हनुमान जी स्त्री रूप में विराजमान क्यों हुए, इस कहानी के माध्यम से हम जान लेते हैं। भक्तों, एक दिन की बात है, रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू रात के समय विश्राम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। बिस्तर पे लेटे लेटे पृथ्वी देवजू का ध्यान अपनी शारीरिक अवस्था की ओर गया और वे विचार करने लगे, मैं इतना बड़ा राजा हूँ मगर किसी काम का नहीं हूँ। मुझे कोढ़ का रोग हो गया है और अनेक इलाज करवाने पर कोई दवा काम नहीं आई। इस रोग के रहते न तो मैं किसी को छू सकता हूँ न किसी के साथ कहीं जा सकता हूँ। इस दुख भरी जीवन जीने से मर जाना ही अच्छा है। यह सब सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। राजा ने सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने खड़े हैं, मगर हनुमान जी का भेष देवी सा लगता है पर देवी है नहीं, लंगूर है पर पूंछ नहीं, जिनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली है तो दूसरे हाथ में राम अंकित है, कानों में भव्य कुंडल है, माथे पर सुंदर मुकुटमाला है। भक्तों, राजा को सपने में दिखी अष्ट श्रृंगार से युक्त हनुमान जी की दिव्य मंगलमय मूर्ति ने राजा से एक बात कही, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तुम एक मंदिर का निर्माण करवा कर उसमें मुझे विराजमान करो। मंदिर के पीछे तालाब खुदवा कर उसमें स्नान करो और मेरे विधिवत पूजा करो। इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद भक्तों, राजा ने विद्वानों से सलाह ली। विद्वानों ने राजा को मंदिर बनवाने की सलाह दे डाली और राजा ने गिरजाबंद में मंदिर बनवाने का ऐलान कर डाली। राजा की यह बात सुनकर मंत्री ने गिरजाबंद में जाकर मंदिर बनवाने का काम शुरू करा दी। और भक्तों, राजा देवजू अपनी शारीरिक पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए राजा ने मंत्री से मंदिर निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाया। जब भक्तों मंदिर निर्माण का काम पूरा हुआ तो राजा ने सोचा मूर्ति कहाँ से लाई जाए। भक्तों, मंदिर निर्माण के बाद राजा को यह हनुमान जी की दिव्य मूर्ति कहाँ से मिली और राजा को कोढ़ के रोग से छुटकारा कैसे मिली, इन सभी जानकारी को पाने के लिए इस कहानी के भाग 2 देखना न भूलें।